शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता 19वां अध्याय वीरभद्र और भद्रकाली की उत्पत्ति। ऋषि बोले, इस प्रकार जब दुरात्मा दक्ष यज्ञ करने लगा तब महेश ने उसमें कैसे विघ्न किया, इसे हम सुनना चाहते हैं। वायु बोले, संसार की देवी और जगन माता के तप से घर लौटने पर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने शिव के साथ उनका विवाह कर दिया। वह स्वत मनवंतर आने पर प्रचेता पुत्र दक्ष ने अश्वमेघ करने का विचार किया। उसके यज्ञ में ब्रह्मादिक सैकड़ों देवताओं ने जाने की इच्छा की, परंतु शिवजी नहीं गए। तब दधीचि ने क्रुद्ध दक्ष से कहा, अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की पूजा न करने से मनुष्य महान पापी हो जाता है, इसमें संशय नहीं। असत पुरुषों की सम्मति और सत्पुरुषों के निरादर से उस पर शीघ्र ही देव का दंड गिरता है। इस प्रकार कहकर विप्रषि ने फिर दक्ष से पूछा कि पूज्य प्रभु, पशुपति का अर्चन आपने किस कारण से नहीं किया। दक्ष ने कहा, जब हमारे यहाँ जटाजूटधारी हाथ में शूल धारण किए 11 रुद्र विराजमान हैं, तब अन्य महेश्वर को मैं क्या जानूं कि वह कौन है। दधीचि ने कहा, इन देवताओं को पूजने से क्या होगा यदि यज्ञ के राजा महेश्वर की तुमने पूजा न की। शंकरात्मा के शिवा यज्ञ में मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अब तुम्हारा यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं कि तुमने किस कारण से देव पूज्य शंकर की आराधना नहीं की। ऐसा कहते हुए महामुनि दधीचि महान क्रोध कर अपने आश्रम को चले गए। परंतु उन मुनि के चले जाने पर भी देवताओं ने दक्ष का त्याग न किया। हे विप्रो, उसी समय में देवी ने दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए शिव से प्रार्थना की। तब उसे सुन अंतर्यामी शिव ने दक्ष का यज्ञ नष्ट करने के लिए वीरभद्र को प्रकट कर दिया। उसी समय देवी महेश्वरी ने भद्रकाली को उत्पन्न कर वीरभद्र के साथ जाने की आज्ञा दे दी। तब शिवजी ने वीरभद्र से कहा, हे गणेश्वर, तुम प्रचेतम दक्ष का यज्ञ बहुत ही शीघ्र नाश कर दो और भद्रकाली को इस कार्य के लिए अपने साथ लेते जाओ। वीरभद्र उन सब गणेश्वरों में स्थित हो भद्रकाली सहित बहुत ही प्रसन्न हुए। बात की बात में वे सब दक्ष के यज्ञ में जा समाये। फिर तो प्रधान गण दक्ष द्वारा आरंभ किए गए यज्ञ की प्रयोग भूमि में जाकर वैसे ही प्रविष्ट हुए जैसे कि अंतिम काल में संसार को भस्म करने के लिए रुद्र उसमें प्रवेश करते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 19वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 20वां अध्याय दक्ष यज्ञ पर वीरभद्र का आक्रमण। वायु बोले, तब वहां पहुंचकर उन गणों ने देखा कि विष्णु आदि देवता चित्र विचित्र ध्वजाओं से शोभित उस महायज्ञ में बैठे हैं। इसी समय भद्रकाली और गणेश्वरों को साथ लिए वीरभद्र यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। वीरभद्र ने उन सब देवताओं से कहा, इस यज्ञ में तुम्हारे द्वारा हमारा तिरस्कार हुआ, अतएव मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा गर्व दूर करूंगा। ये कहते हुए क्रुद्ध भगवान भद्र अपने नेत्रों की अग्नि से उसे जलाने लगे। फिर वे वीरगण अपने आयुधों से देवताओं को मारने, काटने और छेदने लगे। तपस्वियों के शत्रुओं को लेकर अग्नि और जल में फेंकने लगे। कलशों को फोड़कर मणियों से बनी हुई वेदी को नष्ट कर दिए। फिर गाते, शब्द करते और बार बार हंसते हुए रुधिर की सुरा को पान करते हुए नाचने लगे। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 20वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 21वां अध्याय वीर और भद्रकाली द्वारा देवताओं का दंडित होना और दक्ष यज्ञ की भंगता, और 22वां अध्याय दक्ष यज्ञ में देवताओं से वीरभद्र का युद्ध। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।